कल जब मम्मी ने तुमसे कहा था कि घर में मेहमान आने वाले हैं, छुट्टी कर लेना, तो तुमने छुट्टी क्यों नहीं की? अब तुम्हारे कारण मम्मी को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ रहा है। पवन अपनी पत्नी मीनल को फोन पर डांटते हुए बोला। पवन, मुझे अब छुट्टी नहीं मिल सकती। वैसे मेरी बहुत छुट्टियां हो चुकी है। अब और छुट्टी मांगी तो मुझे ऑफिस वाले हमेशा हमेशा की छुट्टी दे देंगे। मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर सकती, घर आकर बात करती हूँ, कहकर मीनल ने फोन काट दिया। मीनल के फोन काटते ही पवन मोबाइल हाथ में लेकर देखने लगा। इतने में ममता जी बोली, क्या हुआ? काट दिया तेरा भी फोन? जब वो तेरे ही कंट्रोल में नहीं है तो हमारी तो क्या ही सुनेगी। मम्मी, अभी वो मीटिंग में है, उसने कहा है कि वो घर आकर बात करेगी, पवन ने जवाब दिया। हाँ, सब जानती हूँ मैं कि क्या जवाब देगी। क्या सोचकर मैं बहू लेकर आई थी कि अब तो आराम के दिन आएंगे, आराम से पूजा पाठ में अपना वक्त बिताऊंगी। लेकिन अब तो उल्टा ज्यादा फंस गई हूँ। वो महारानी जी तो सारा काम मेरे माथे छोड़कर चली जाती है, मैं यहाँ उसकी गृहस्थी संभालती हूँ। ममता जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अब मम्मी, आप भी शुरू मत हो जाओ। मैं भी क्या कर सकता हूँ, आपके सामने फोन लगाया था ना उसे मैंने। क्या हुआ, घर आकर बात करने का कहकर फोन काट दिया, पवन ने कहा। अरे तू क्या एक मर्द होकर अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सकता? कौन सा उसकी सैलरी मांग रही थी मैं? यही तो कहा था मैंने कि तेरे मामा ससुर अपने परिवार के साथ आने वाले हैं, आज की छुट्टी कर लेना। तो क्या एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती थी वो? अच्छी नौकरी वाली बहू लेकर आया है, कोई सुख नहीं है बहू होने का। ममता जी पवन पर बिगड़ते हुए बोली। मम्मी, आए दिन 30 त्योहारों के लिए तो आप छुट्टी करवा ही लेते हो ना। और जब तक हो सका उसने छुट्टी ली भी। लेकिन अब जब आपको पता है कि मिनल को छुट्टी बार बार नहीं मिल सकती, तो मामा जी को संडे को बुला लेती, पवन ने कहा। हाँ, अब तू बताएगा मुझे कि मुझे मेरे परिवार वालों को कब बुलाना है और कब नहीं। अपनी बीवी को तो समझा नहीं सकता, या मेरे सिर पर चढ़कर नाच रहा है, ममता जी ने कहा। आपको बनाने की क्या जरूरत है, आप कहो तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, पवन ने कहा। नहीं बेटा, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी। अभी भी हाथ पैर चलते हैं मेरे। तेरी बीवी को तो खाना बनाकर देने में जोर आता है, रिश्तेदारों को खिलाने में रोना आता है। जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी रिश्तेदारी मैं खुद ही संभाल लूंगी। ममता जी को बिगड़ते देखकर पवन ने वहां से उठकर जाने में ही भलाई समझी। वो चुपचाप उठकर अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया। मीनल और पवन की शादी को 8 महीने होने को आए थे, पर अब ये आए दिन का किस्सा होने लगा था। आजकल घर में बहू तो सबको पढ़ी लिखी ही चाहिए, ऊपर से नौकरी करने वाली हो तो सोने पर सुहागा। लेकिन ये समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि बहू अकेली नौकरी के साथ पूरा घर नहीं संभाल सकती, ऊपर से वो बार बार छुट्टी नहीं ले सकती। ममता जी की आदत थी आए दिन अपने किसी न किसी रिश्तेदारों को बुलाने की। शुरुआत में तो मीनल ने फिर भी कभी तीज त्योहार तो कभी मेहमानों के आने पर छुट्टी ले ली थी, लेकिन बाद में बॉस ने छुट्टी देने से साफ मना कर दिया। आखिर बॉस भी गलत नहीं था, इसलिए मीनल ने ममता जी से साफ साफ कह दिया था, मम्मी जी, आपको मेहमानों को बुलाना है तो संडे के दिन बुलाइए, मुझे हर बार छुट्टी नहीं मिल सकती। उस पर भी ममता जी बिगड़ गई थी और पूरे 2 दिन तक उससे बात तक नहीं की थी, मुंह फुलाकर ही रही थी। पर मीनल ने भी ज्यादा कुछ कहा नहीं, जानती थी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन फिर भी पिछली बार ममता जी ने अपने बहन बहनोई को वर्किंग डे पर ही डिनर पर बुला लिया। इधर मीनल ऑफिस से घर में आई तो आते ही उन्होंने उनके आने की सूचना दी। बहू, परसों मेरे दीदी जियाजी आ रहे हैं, तुम छुट्टी कर लेना और कुछ अच्छा सा बना लेना, याद रहे उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रहे। मम्मी जी, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, बॉस नाराज हो जाएंगे। तुम्हारे बॉस ज्यादा जरूरी है या हमारे रिश्तेदार? नहीं नहीं, तुम्हें तो छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। मम्मी जी, छुट्टी लेने की क्या जरूरत है, क्यों ना हम खाना बाहर से मंगा ले। मैं ऑफिस भी जाकर आ जाऊंगी और मेहमानों के साथ डिनर भी हो जाएगा। अरे तुम्हारे होते हुए मैं उन्हें बाहर का खाना खिलाऊंगी, तो उन्हें घर में बुलाने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा तो मैं उन्हें होटल में ही ले जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, चुपचाप उस दिन छुट्टी कर लेना, वो आदेश देते हुए बोली। मीनल उनकी शक्ल ही देखती रह गई। इतना समझाने के बावजूद भी ममता जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। जब उसने अपने बॉस से छुट्टी के लिए कहा तो बॉस कितने नाराज हो गए थे। कितना कुछ सुनाया था उसे, पर यह बात ममता जी को क्या पता। उन्हें तो लगता था कि बहू सज धज कर सिर्फ ऑफिस में जाकर कुर्सी पर बैठती है। तब बड़ी मुश्किल से उसे हाफ डे मिला था। लेकिन इस बार फिर ममता जी ने अपने भाई भाभी को लंच पर आने को कह दिया। पर इस बार मीनल कोई बात सुनना नहीं चाहती थी, घर में भी सुने और बाहर ऑफिस में भी सुने। इसलिए उसने ठान लिया था कि इस बार वो छुट्टी के लिए पूछेगी ही नहीं। इसलिए मीनल चुपचाप तैयार होकर अपने ऑफिस रवाना हो गई। पीछे पवन और ममता जी में ये बहस हो गई। खैर, ममता जी तमकते हुए रसोई में आई और खाने की तैयारी करने लगी। समझती क्या है अपने आप को, मुझे खाना बनाना नहीं आता? अरे ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
पर उन्होंने 8 महीने से खाना तो बनाया ही नहीं था। बहू के आने के बाद तो वो रसोई से बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। पहले रसोई अपने अनुसार रखती थी, लेकिन अब तो रसोई बहू के अनुसार थी। तो कौन-सा सामान कहाँ था वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। ऊपर से खाने में क्या बनाएँ, ये सोचने में ही काफ़ी देर लग गई। काम करने की आदत तो छूट ही चुकी थी। समझ में कुछ आ नहीं रहा था। वो आधे घंटे रसोई में यूँ ही खड़ी रही। खाने का डिसीजन तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मन ही मन पछताने ज़रूर लगी कि क्यों पवन को मना कर दिया बाहर से ऑर्डर करने के लिए। जब काफ़ी समय यूं ही सोचने में बीत गया तो उन्होंने पवन को फ़ोन लगाया और उसे बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए कहा। खैर पवन ने तो खाना ऑर्डर कर दिया और इधर मामा जी का परिवार आकर लंच कर भी गया। शाम को जब मीनल घर आई तो ममता जी ने उससे कोई बात नहीं की। उन्हें लगा कि मीनल उनके पास आएगी, उन्हें मनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 2-3 बार ऐसा ही हुआ, तो ममता जी को भी समझ में आ गया कि अब मीनल छुट्टी नहीं लेगी। कुछ चीज़ें उन्हें बहू के समय के अनुसार भी एडजस्ट करनी ही पड़ेगी।